अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक 12.7 स्टार्ट करेंगे एंड इट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम रिफ्रैक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है एंड रिफ्रैक्शन का प्रोसेस टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन किस तरह हमें एप्लीकेशन बताती है कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। इसी तरह से अब हम रिफ्रैक्शन को भी स्टडी करने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन को हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है, क्या प्रोसेस है उसका, क्या लॉज हैं उसके। तो अब हम उसको प्रिज्म भी देखना चाह रहे हैं कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है, क्योंकि हम प्रिज्म को बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम प्रिज्म में देखना चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन इस तरह से है कि जब हम एक लाइट की रे को किसी दूसरे मीडियम पे फॉल करवाते हैं तो वो पास आउट कर जाती है इस तरह से कि थोड़ी सी बेंड कर जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, सो ये जो बेसिकली हमारे पास बेंडिंग ऑफ लाइट वेव है व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा जैसे मीडियम चेंज होगा लाइट ट्रेवल तो कर जाएगी लेकिन अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा हट जाएगी, बेंड कर जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन का थ्रू प्रिज्म। इसका मतलब है अब हमने कोई ग्लास स्लैब वगैरह नहीं रखनी रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के लिए, बल्कि हमने क्या रखना है, एक प्रिज्म रखना है एंड प्रिज्म के अंदर से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का प्रोसेस स्टडी करना है। सो अब हम देख लेते हैं कि प्रिज्म क्या होते हैं। सो प्रिज्म एक बेसिकली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हमारे पास किस तरह से है कि ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, अब होता है कि ये इसमें इस तरह से ये होता है, दो ट्रायंगल्स बनी हुई है जो आपस में इस तरह से अटैच हैं। ठीक है, ये शेप हमारे पास कहलाती है प्रिज्म। ठीक है, इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास राइट एंगल्ड प्रिज्म भी होता है और भी डिफरेंट प्रिज्म्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, प्रिज्म में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, दो ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं हमें, और ये साइड इसकी क्या है, इंक्लाइन है, मतलब थोड़ी तिरछी है। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और ये लाइन तिरछी है। इट मीन्स ये क्या बना रही है, एक ट्रायंगुलर शेप बना रही है। और प्रिज्म के अंदर हमारे पास दो ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं, 1 and 2। ठीक है, अब इसी तरह से अब अगर हमें ये पोर्शन नज़र आ रहा है तो ये पूरा क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास ये रेक्टेंगल होगा, एक इसकी बैक साइड पे जो होगा, और एक जो नीचे हमें ये सरफेस नज़र आ रही है ये भी एक रेक्टेंगल बनाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनते हैं, 2 हमारे पास ट्रायंगल्स बन जाती हैं। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स, इस तरह से मैं ट्रायंगल को शो कर रही हूँ एंड 3 हमारे पास रेक्टेंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रिज्म जो कि ग्लास का बना होता है एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसमें क्या क्या मौजूद होता है, 2 ट्रायंगल्स मौजूद होती हैं एंड 3 हमारे पास रेक्टेंगुलर जो साइड्स हैं वो मौजूद होती हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी एक साइड को लेना है एंड उसके अंदर से लाइट को पास आउट करवा देना। इसको जब हम डिफरेंट शेप, क्योंकि ये 3 तरह से रखा जा सकता है, एक इसकी शेप ये भी है। ठीक है, जो अभी हमने ड्रॉ की थी, इसको हम उल्टा करके भी रख सकते हैं, इसको किसी तरह से भी सीधा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी शेप है जिस तरह हम 3 डायमेंशनल शेप है कि इसको बिल्कुल सीधा भी रखा जा सकता है, इस तरह भी रखा जा सकता है, दूसरी साइड पे भी रखा जा सकता है। तो अब जिस रुख पे हम रख के, जिस डायरेक्शन में हम इसको रख के लाइट को ट्रैवल करवाते हैं, वही चीज़ डिपेंड करती है कि हम इस प्रिज्म का क्या नाम रखते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर इस तरह से हमने प्रिज्म को रखा है तो ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल, तो क्या बन जाएगा, ये राइट एंगल्ड प्रिज्म। ठीक है, तो अब हमने इसको किस तरह से रखना है, हमारे केस में जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है उसमें हमने टॉपिक में इस तरह से इसको रखना है। ठीक है, बिल्कुल इसके फ्रंट साइड को हमने ले लिया। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसके एक साइड को हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसके अंदर से लाइट पास आउट हो रही है। ठीक है, क्योंकि ग्लास का मटेरियल है, ग्लास में से लाइट पास कर जाती है। ठीक है, लेकिन किस तरह से पास करती है कि वो अपने पाथ से थोड़ी सी बेंड कर जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब ये एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमने एक लाइट फॉल करवाई। ठीक है, अब देखें एक पॉइंट होता है, एक जिस तरह अगर हम मिरर में पढ़ते हैं, ठीक है, मिरर है, मिरर के पोल के अंदर से जो लाइन पास आउट करेगी वो अपने पाथ से नहीं हटेगी बल्कि अपनी डायरेक्शन में ही ट्रैवल करती रहेगी।
जिस तरह ये है, अगर ये बिल्कुल सीधी आगे स्ट्राइक की है तो इस पे ना कोई रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, ना इस पे कोई रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, बल्कि ये बिल्कुल अपनी ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगी। तो हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होता है जिसके ऊपर लाइट जो है वो अपनी पोजीशन से डिविएट नहीं करती, अपनी पोजीशन से नहीं हटती, ठीक है। तो सिर्फ सिंगल पॉइंट होता है पूरी एक बॉडी के अंदर, ठीक है। जिस तरह मिरर के अंदर पोल एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर से अगर लाइट पास करेगी तो वो ना रिफ्लेक्ट करेगी ना रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि लेंसेज के केस में हम रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं रिफ्रैक्ट का वर्ड भी बोल रही हूँ। बट हमारे जो मिरर्स होते हैं उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन का नहीं होता। बल्कि जब लेंसेज को हम स्टडी करेंगे उसमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस आएगा, एंड उस लेंसेज में भी हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी बल्कि बिल्कुल सीधा अपने ही पाथ पे ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ दोनों वर्ड्स बोले हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जस्ट मिरर के लिए हम रिफ्लेक्शन ही का प्रोसेस स्टडी करते हैं, और क्योंकि हो भी सिर्फ रिफ्लेक्शन ही सकती है, रिफ्रैक्शन नहीं हो सकती। अब यहाँ पे क्या है, पोल एक ऐसा पॉइंट था, इसी तरह से प्रिज्म में भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर लाइट बिल्कुल अपने पाथ में ही ट्रैवल कर जाती है, और वो कौन सा प्रिज्म है, दैट इज द राइट एंगल्ड प्रिज्म। एंड उसके सेंटर में हमने एक 45 डिग्री एंगल पे जो लाइट फॉल करवाई थी वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी, डेविएट नहीं कर रही थी, बल्कि सीधा ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। एंड वो हमने पढ़ा था अपना जो लास्ट टॉपिक है 12.6 में, एप्लीकेशंस में हमने उसको स्टडी किया था। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम उस पॉइंट पे फॉल नहीं करवा रहे लाइट को, ठीक है। उसमें हमने कैसे पॉइंट पे फॉल करवाया था जिसमें लाइट बिल्कुल सीधी ट्रेवल करे, अपने पोजीशन से ना हटे। लेकिन इस प्रिज्म में हम किस तरह से लाइट को फॉल करवा रहे हैं, उस एक कॉमन पॉइंट पे नहीं फॉल करवा रहे ताकि हमारी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हमें नजर आए, ठीक है। तो अब हमने किसी और एंगल से इसके ऊपर लाइट थ्रो करवाई, ठीक है। इस तरह से हमने लाइट फॉल करवा दी। अब चूंकि लाइट ने बेंड करना है, और किस तरह से बेंड करना है कि जब भी हमारा एयर टू ग्लास मीडियम होगा, एयर टू ग्लास, तो ये हमारा नॉर्मल बनेगा, ठीक है। जहाँ पे भी पॉइंट मीट करती हैं हमें वहाँ पे एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, एक नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ की। अब ये जो है इसका जब एयर टू ग्लास हम जाते हैं तो हमारी लाइट जो है वो बेंड कर जाती है टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड नॉर्मल या कैपिटल N दैट रिप्रेजेंट नॉर्मल लाइन, ठीक है। इसका मतलब है अब इसने इसकी तरफ मूव कर जाना है, यूं, ठीक है। अब एक्चुअल पाथ इसका अगर देखा जाए तो वो तो यूं था, ठीक है। इसने बिल्कुल सीधा अपने ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी थी लाइन, इस तरह से है इसका, ठीक है। इसने यूं ही बिल्कुल सीधा जाना था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो गया एंड नॉर्मल की तरफ हमारी लाइन या लाइट रे जो है वो बेंड कर चुकी है, ठीक है। तो जब भी हमने एयर से ग्लास में आना है, हमारी जो लाइट है, लाइट की रे है वो ऑलवेज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। अब जहाँ पे ये मीट किया वहाँ पे अगेन हम एक नॉर्मल पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जब ये हमने नॉर्मल पॉइंट ड्रॉ किया, अब हम कहाँ से जा रहे हैं, अब हमारी इंसिडेंट होगी ग्लास, ठीक है, ग्लास रे, यानी पहले ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्रैक्टेड रे थी। अब हम लोगों ने ग्लास से आगे मूव करवानी है, तो पहली चीज क्या बन जाएगी, इंसिडेंट बन जाएगी, और जो बाहर निकल के हमारे पास आएगी वो रिफ्रैक्टेड बन जाएगी। अब ये हमारे पास इंसिडेंट है। अब हमारे पास केस कौन सा आ रहा है, ग्लास टू एयर, ठीक है। तो जब भी ग्लास से एयर में लाइट जाएगी वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। सो वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब किस तरह से दूर जाएगी कि ये पाथ इसका बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब हमारी लाइट का एक्चुअल पाथ तो इस तरह से बनना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो इतनी दूर तक बेंड कर चुकी है नॉर्मल लाइन से। सो पहली बात तो ये हमारे पास दो कॉमन चीज़ें थी कि हमें पता होना चाहिए कि जब लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करती है तब वो किस तरफ बेंड करेगी, एंड जब ग्लास टू एयर बेंड जाती है तब वो किस तरह बेंड करेगी। अब हमारे पास और कुछ भी नहीं रहा इस आर्टिकल में, बस क्या बचे कि हमने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की एंगल्स को शो करने, ठीक है। अब ये चूंकि हमारे पास इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे,
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये एंगल बन रहा है नॉर्मल लाइन के साथ, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब चूंकि ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, तो इस रिफ्रैक्टेड रे के साथ ये जो नॉर्मल का एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये क्या बन गया है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस पॉइंट तक तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ठीक है, जब हमारी A2 ग्लास लाइट एंटर कर चुकी है। अब हम इस केस को ले रहे हैं कि ग्लास से कि हमने इस केस को छोड़ देना, इस केस को डिस्कस करेंगे कि ग्लास से एयर में जा रही, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमारी हो जाएगी इंसिडेंट रे के तौर पे ये एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा एंड ये हमारा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो हम साइन साथ लगाते हैं दैट रिप्रेजेंट एंगल। ठीक है, सो ये हमारी एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्शन। सो ये हमारा क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने देखना क्या है कि अगर सिर्फ इस लाइन को देखें तो ये तो बिल्कुल सीधी ट्रैवल करी थी, इसी तरह अगर इसको भी बैकवर्ड ड्रॉ किया जाए तो इसका एक्चुअल पाथ इस तरह से बन रहा था, लेकिन वो भी क्या कर रही है, अपने पाथ से डिविएट कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो दोनों के दरमियान एंगल बनेगा दैट इज डी, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। एंड ये एंगल हमें बताएगा कि जब ग्लास से या किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी लाइट ट्रैवल करती है तो वो कितने एंगल पे अपने रास्ते से हट जाती है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या है कि ये लाइट अपने पाथ से जो हट के जा रही है इन्होंने कितना एंगल बनाया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास होगा एंगल ऑफ डिविएशन। इसी तरह से अब हमारे पास जो ये प्रिज्म है, सिंपल अगर हम प्रिज्म को देखें तो ये जो हमारे पास दो लाइंस के दरमियान ये जो एंगल बन रहे हैं बेस लाइन के बिल्कुल सामने, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। सो यही हमारा टॉपिक है कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म किस तरह से हो रही है। एंड हमने देख लिया कि जब हम इंसिडेंट रे को फॉल करवाते हैं एंड हम दो जो मीडियम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है हमारे पास A2 ग्लास, तो हमारी लाइट बेंड कर गई टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल बेंड करने की वजह से ये बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल हो चुकी है। ठीक है, ये बेस है एंड ये हमारी लाइट रे आ चुकी है। अब अगेन जब वो ग्लास से एयर में जाएगी तो वो क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड तब हमारे पास जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड अगर हम दोनों लाइट्स को थोड़ा बैकवर्ड ड्रॉ करें तो हमारे पास एक और एंगल आ जाता है विच इज एंगल ऑफ डिविएशन, जो हमें बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो किस एंगल तक अपने रास्ते से हट सकती है। एंड जो हमारी बिल्कुल बेस के सामने दो जो साइड्स मिल रही होती हैं उनके दरमियान का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म।